हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में जो है वो क्या क्या मेथड्स आते हैं। तो प्रेजेंटेशन डाटा में दो मेथड्स आते हैं ब्रॉडली। वन इज़ टैबुलेशन मेथड एंड वन इज़ ड्राइंग्स। टैबुलेशन मेथड में भी जो है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा को प्रेजेंट करने के लिए हम जो हमारे पास जो है वो एक होता है सिंपल टेबल, फिर होता है कॉम्प्लेक्स टेबल, मास्टर टेबल एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वैसे ही ड्राइंग्स में जो है वो डिफरेंट रहता है। क्वालिटेटिव को हम जो है किसी अलग तरीके से डायग्रामेटिकली जो है प्रेजेंट करते हैं एंड क्वांटिटेटिव के लिए जो है हमारे पास डिफरेंट जो है वो मेथड्स हैं प्रेजेंट करने के लिए। तो जो क्वालिटेटिव है उसमें आता है बार डायग्राम, पाई डायग्राम, पिक्टोग्राम एंड मैप डायग्राम। और जो क्वांटिटेटिव है उसमें आता है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, लाइन चार्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व एंड स्कैटर डॉट। अब हम वन बाय वन जो है वो इस सब को जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेबुलेशन मेथड से। टेबुलेशन मेथड जो है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डाटा इन द टेबल फॉर्मेट। मतलब जो भी डाटा हमारे पास होगा उसको हमने टेबुलर फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट करना है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। ये जो है वो सबसे पहला स्टेप रहता है डाटा को प्रेजेंट करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए। तो पार्ट्स ऑफ टेबल क्या क्या रहते हैं, नॉर्मली हम आज तक पढ़ते आते हैं। हर सब्जेक्ट में जो है वो कहीं ना कहीं हम जो है वो चीज़ें टेबुलर फॉर्म में जो है वो पढ़ते हैं। तो इसमें जो है वो सबसे पहले जो है एक टेबल नंबर होता है, टाइटल ऑफ द टेबल होता है, उसके बाद कैप्शन और कॉलम हेडिंग हम कह सकते हैं जो ऊपर हम हेडिंग देते हैं। फोर्थ इसमें आता है रोज होती हैं इसमें। नेक्स्ट आता है बॉडी ऑफ द टेबल, फुट नोट्स एंड हेड नोट जो है वो रहते हैं। पूरे जो हम टेबल प्रेजेंटेशन करते हैं उसमें यही जो है वो पार्ट्स रहते हैं। अब सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे सिंपल टेबल। तो सिंपल टेबल में जो है वो करेक्टरिस्टिक्स अंडर ऑब्जर्वेशंस आर फिक्स्ड। मतलब जो भी करेक्टरिस्टिक्स होंगी जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे वो हमारे पास जो है फिक्स्ड होंगी। फॉर एग्जांपल ये जो है वो डिफरेंट लोकेशंस हैं, मींस डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे हम जो है वो डायबिटीज़ का डाटा जो है वो कलेक्ट करेंगे कि प्रेवलेंस कितनी है डायबिटीज़ की। तो अगर हम सिंपल टेबल में देखें तो हमारे पास जो है वो दो कॉलम है यहाँ पे। तो दो कॉलम में जो है हमारे पास एक जो है वो सिंपली लोकेशन है और दूसरे में जो है हमने जो हमें ऑब्जर्वेशन मिली है, जो हमें जो है वो प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़ मिली है वो हमने बताया है। जो एरिया ए है उसमें 45% है, एरिया बी में 35% है और एरिया सी में जो है वो 52% है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स टेबल। व्हेन अ टेबल कंटेन्स मल्टीपल सेट ऑफ आइटम्स। मतलब इसमें तो देखो दो आइटम्स थी सिर्फ, हमने पीछे पढ़ा था कि व्हाट इज़ डाटा आइटम। तो इसमें जो है वो सिर्फ जो है वो दो आइटम्स थी। तो इसमें व्हेन अ टेबल कंटेन्स मल्टीपल सेट ऑफ आइटम्स और मोर देन टू एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब वेरिएबल्स, मतलब एक से ज़्यादा जो है वो वेरिएबल जिसमें रहेंगे या एक से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स जिसमें हम जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो हमने सिर्फ प्रेवलेंस की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो बताई है, लेकिन अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स टेबल का एग्जाम्पल लेते हैं और हम देखते हैं कि सेक्स प्रेवलेंस रेट ऑफ डायबिटीज़, मतलब हमने देखा कि मेल या फीमेल में जो है जो कितनी जो है वो प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़ है। तो इसमें जो हमने देखा तो सिर्फ प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़ देखा था, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टेबल है उसमें हमने क्या किया कि एक और एट्रीब्यूट हम ले आए, सेक्स एट्रीब्यूट हम ले आए लोकेशन के साथ। मतलब लोकेशन ए में जो है 45% प्रेवलेंस, लेकिन अगर हम देखें कि मेल में जो है वो 30% है और फीमेल में जो है वो 15% है, तो टोटल उस एरिया में कितना हुआ 45%। तो मतलब कॉम्प्लेक्स बन गया। हमने दो चीज़ें जो है वो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो है वो देखना हमने स्टार्ट कर दी या प्रेजेंट करना हमने स्टार्ट कर दी, तो हम उसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स टेबल। वैसे ही एक लोकेशन बी में जो है 40% जो है मेल प्रेवलेंट है और फीमेल में जो है वो 2% है, तो टोटल कितना हुआ 42%। और अगर वैसे ही हम सी लोकेशन पे देखते हैं 50% जो मेल में है, 10% जो फीमेल में है, तो टोटल कितना हुआ 60%। मतलब हमने अकॉर्डिंग टू द मेल एंड फीमेल प्रेवलेंस देखी, अकॉर्डिंग टू द एरिया वाइज भी हमने प्रेवलेंस देखी।
नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो मतलब कहीं ना कहीं हम जो है फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट करते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो कोई भी जो है वो डाटा हमें किसी चीज़ का मिलता है। शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट क्लासेस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टेबल कंटेन्स ओनली डिस्क्रीट नंबर ऑफ डाटा दैट इज होल नंबर। ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि डिस्क्रीट क्या होता है और कॉन्टिन्यूस क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कुछ आगे पढ़ने के लिए पिछली क्लासेस का पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम देखते हैं कि 21, 22, 20, 24, 20, 20, 22, 26 इस तरह हमने जो है कुछ डिस्क्रीट नंबर्स लिखे हैं। तो अगर हम इसको टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है, क्योंकि आगे हमारे पास बहुत सारी कैलकुलेशंस आएंगी जिसमें हमें टैबुलर फॉर्म का इम्पोर्टेंस दिखेगा, तो हमें पहले ये भी पता होना चाहिए कि हमने किसी चीज़ को टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कैसे करना है। तो इसमें भी दो तरीके से हम करते हैं। वन इज़ अनग्रुप्ड डाटा, वन इज ग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा का मतलब एक ग्रुप है। ग्रुप डाटा मतलब 20 से 21 तक, मतलब एक ग्रुप है ये, और इसमें कोई ग्रुप नहीं है, इसमें इंडिविजुअल एज है। तो अगर हम देखते हैं कि जो पीछे है वो एक एज है, मतलब किस एज के जो है वो कितने लोग हैं। तो हम देखते हैं अगर पीछे हम काउंट करते हैं, जो हमने नंबरिंग दी थी, डिस्क्रीट नंबरिंग दी थी, तो अगर हम उसमें देखेंगे जिसकी एज 20 होगी वैसे जो है वो 4 लोग हैं, मतलब 4 इंडिविजुअल उसमें ऐसे हैं जिसकी एज जो है वो 20 है। तो मतलब फ्रिक्वेंसी कितनी हुई 4, 1 2 3 4। ये टैली मार्क्स हैं, मतलब जब हम काउंट करने लगे तो हमने एक मार्क लगाया कि 1 20, 2 20, 3 20, 4 20, तो फ्रिक्वेंसी कितनी हुई 4। वैसे ही 21 अगर हम देखते हैं तो कितने थे, वो भी 4 थे। 22 कितने थे, 2 थे, तो मतलब टैली मार्क 2 थे। 23 कितने थे, एक भी नहीं था, 0 थे। 24 2 थे। 25 जो है 6 थे, तो हमने टैली मार्क कितने लगाए, 6 लगाए। 26 के कितने थे, 2, मतलब 2, तो टोटल नंबर जो है वो कितने हुए, 20। नेक्स्ट आता है, अगर हम इसको ग्रुप्ड फॉर्म में देखें तो हम कैसे देखते हैं कि 20 से 21 के बीच में जो है वो कितने लोग हैं, जिसकी एज जो है 20 से 21 के बीच में वो कितने लोग हैं। तो अगर हम उसमें काउंट करेंगे तो वो टोटल कितने हुए, 8 हुए। अगर इसमें भी हम देखें इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको निकालें तो 20 से 21 के बीच में हम देखते हैं 4 जो 20 के हैं, 4 जो है वो 21 के हैं, तो टोटल कितने हुए, 8 हुए। वैसे ही अगर हमें अलग से ग्रुप डाटा का निकालना हो तो हम जो पीछे काउंटिंग दी है उसको भी काउंट करके निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर हम देखें 22 से 23 के बीच में कितने थे, 2 थे, क्योंकि 23 वाला कितना था, 0। अगर 24 से 25 के बीच में देखें अगेन 8 थे। 26 से 27 के बीच में अगेन 2 थे, लेकिन n मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी देखेंगे तो 20 ही रहेगी। तो मतलब हमने एक जो है डिस्क्रीट नंबर्स थे या हमने कोई डाटा कलेक्ट किया जिसमें हमने देखा कि इस एज के कितने लोग हैं, तो जो हमने डाटा कलेक्ट किया उसको हमने प्रेजेंट किया किस फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया। तो वो टैबुलर फॉर्म जो है हम अनग्रुप डाटा का भी प्रेजेंट कर सकते हैं और ग्रुप डाटा का भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने जो है पीछे भी पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते किसको हैं। तो जो कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमें पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ द जो है वो फ्रिक्वेंसी या नंबर्स हमारे पास हो सकते हैं। तो टेबल विच कंटेन्स कॉन्टिन्यूस डाटा दैट इज होल नंबर एंड फ्रैक्शंस ऑल्सो, मतलब हमारे पास इसमें फ्रैक्शंस भी होंगे। डिस्क्रीट में हमारे पास होल नंबर्स रहते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे 72, 62.5, 48, 80, 48.2, 61.2, 58.5, 58, 59.5, इस तरह जो है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शंस भी हैं और हमारे पास जो है वो होल नंबर भी है। तो अगर इसको हमने प्रेजेंट करना है एक टेबुलर फॉर्म में तो उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो देखो, तो इसमें हमने कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बताया, तो 40 से 50 के बीच में कितने हुए, 1 2 3, मतलब 3 लोग हैं। अगर हम 40 से 50 के बीच में अगर हम इसमें काउंट करेंगे तो हमें कितने लोग मिलेंगे, हमें 3 लोग मिलेंगे। 50 से 60 के बीच में कितने हैं, 6 लोग हैं। अगर इसमें हम देखेंगे तो 50 से 60 के बीच में कितने लोग मिलेंगे, काउंट करके हमें 6 लोग मिलेंगे। 60 टू 70 में अगेन 5 हैं। 70 टू 80 में 1 है और 80 टू 90 में अगेन 3 हैं। तो अगर हम फर्स्ट का एग्जाम्पल लेते हैं 40 टू 50 में,
तो 40 to 50 में एक कौन आ गया, एक क्या आ गया हमारे पास, 48 आ गया, 48.2 आ गया, लेकिन आगे आप देखेंगे 45.8 आ गया, लेकिन और कोई भी नंबर, तो कितने नंबर हो गए, 1 2 एंड नेक्स्ट एक जो है वो 3, तो हमने कितना लिख दिया 3। और ये टैली नंबर है कि पहले हमने जब 48 मिला तो 1, 48.2 मिला 2, और जब हमें 45.8 मिला 3, तो कितने हुए, तो इसी तरह जो है ये सारे जो है हमने टेबुलर फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट आता है मास्टर टेबल। तो मास्टर टेबल, इट इज़ फुल फ्लैश टेबल गिविंग डिटेल ऑफ ईच एक्सपेरिमेंटल यूनिट वन बिलो अदर। ऑल कॉलम नेम्स आर आइदर वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स एंड ईच रो रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड। मतलब जैसे मैंने पीछे भी बताया कि जो कॉलम है उसमें हमें एट्रीब्यूट्स मिलेंगे या वेरिएबल, मैंने पीछे भी बताया था। जो भी कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे अभी वेरिएबल के बारे में। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये पहले था, लेकिन क्योंकि डाटा सब इकट्ठा हमें पढ़ना था इसीलिए हमने इसको इकट्ठे ही ले लिया है। तो एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल का मतलब है जो भी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हाइट है, वेट है, एज है, ये क्या है, एट्रीब्यूट है या वेरिएबल है जिसको हमने ऑब्जर्व करा है। तो इसमें ये हमने कहा मास्टर टेबल है, तो हमने लिखा था कि ईच कॉलम में जो है वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, और जो ईच रो होगी उसमें इन्हीं एट्रीब्यूट्स के बारे में जो हमें रिकॉर्ड हमने इकट्ठा किया है वो है। तो इसको हमने कैसे प्रेजेंट किया है, इसमें A B C D E नेम है। A की एज 28 है, B की 32 है, C की 48 है, D की 25 है, E की 22 है। और अगर हम जो है हाइट और वेट का जो है वो कंपैरिजन करें या देखें, तो जो 28 एज का इंडिविजुअल है उसकी हाइट 162 है और उसका वेट कितना है 52। जो हमारा बी इंडिविजुअल था उसकी एज 32 थी, उसका हाइट 164 था और वेट जो है वो 48 था। वैसे ही जो सी कैंडिडेट है उसका 48 एज है, 168 जो है वो उसकी हाइट है और 68 जो है वो उसका वेट है। वैसे ही जो हमारा डी इंडिविजुअल है उसकी एज 25 है, 163 उसकी हाइट है और 55 जो है वो उसका वेट है। इसी तरह जो है वो कैंडिडेट ई है। तो ये हुआ हमारा मास्टर टेबल जिसमें हमने मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो एक ही टेबल में जो है वो प्रेजेंट की हैं। ठीक है, तो सिंपल टेबल हो गया। दूसरा जो है वो हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स टेबल हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा कि डिस्क्रीट जो है वो प्रेजेंटेशन है और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी प्रेजेंटेशन है। आगे हमारे पास एक जो है वो मास्टर टेबल हो गया, जब हम सारे एट्रीब्यूट्स और रिकॉर्ड जो है वो एक ही टेबल में जो है वो प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है रूल्स फॉर टेबल प्रेजेंटेशन। रूल्स कह रहे थे टेबल मस्ट बी नंबर्ड, मतलब टेबल का जो है वो नंबरिंग होनी चाहिए कि कितने नंबर टेबल है। आपने जो है वो डिफरेंट बुक्स में भी पढ़ा होगा कि हमें रेफरेंस दिया जाता है कि इतने नंबर टेबल में आप इसके बारे में जो है वो देख सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही टेबल मस्ट बी नंबर्ड। ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल्स होने चाहिए, जैसे ब्रीफ हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल्स, नीचे जब टाइटल भी देंगे वो भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। हेडिंग्स ऑफ कॉलम एंड रोज मस्ट बी क्लियर, हेडिंग्स ऑफ कॉलम्स एंड रोज जो है वो मस्ट बी क्लियर। टेबल शुड नॉट बी टू लार्ज, इतना बड़ा टेबल नहीं होना चाहिए कि हमें ढूंढना पड़ेगी हमें जो है वो क्या चीज़ देखनी है उसमें, तो उसका साइज इतना ही होना चाहिए। अदरवाइज जो है वो डिफरेंट टेबल्स हम उसको जो है वो बना सकते हैं उसमें। क्लासेस शुड बी क्लियरली डिफाइंड, हमें क्लियरली डिफाइंड क्लासेस होनी चाहिए जब हम टेबल को जो है वो प्रेजेंट करते हैं। और नॉन ओवरलैपिंग होनी चाहिए, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, उसके बाद आती हैं बच्चों ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स में जो है वो हमारे पास जो है वो हमने पढ़ा था उसमें कि टेबुलर फॉर्म है, तो टेबुलर फॉर्म हमारे दोनों के लिए एक जैसी थी। अब हम पढ़ेंगे ड्राइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स होती हैं वो डायग्राम्स में भी हम शो करते हैं और ग्राफ्स में भी हम शो करते हैं। जो क्वालिटेटिव होता है उसके लिए हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं, और जो क्वांटिटेटिव रहता है उसको हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो ये ग्राफिकल फॉर्म है ये जो है वो मोर प्रिसाइज होती है देन डायग्राम्स। लेकिन हम पढ़ेंगे तो हमें क्वालिटेटिव को भी प्रेजेंट करना है, तो हम जो है वो डिफरेंट पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले आता है क्वालिटेटिव में बार डायग्राम, यूजफुल फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, कंपेयरिंग द कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिस्क्रीट डाटा।
तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट्स होते हैं या डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं, इसको हम ज़्यादा अच्छे डिटेल में जो है वो प्रोबेबिलिटी जब चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं कि इफ़ दे कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम, तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं या जो डाटा होता है वो ऐसा डाटा है जो एक टाइम पे जो है वो कभी नहीं जो है वो हो सकता। मतलब इवन और ऑड नंबर अगर हम चाहें तो वो एक टाइम पे नहीं आ सकते अगर कोई हम डाइस भी फेंकते हैं तो। बार्स में बी ड्रॉन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें जो बार्स हम बनाते हैं उसको या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में बनाते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाते हैं, जिससे हमें कन्वीनियंट हो। 3 टाइप्स का जो है वो बार डायग्राम्स हम प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं सिंपल, मल्टीपल एंड प्रोपोर्शनल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो सिंपल बार डायग्राम है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 2 और मोर वैल्यूज ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल, अब देखो ब्लड ग्रुप है, ए का नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ ए ब्लड ग्रुप कितने हैं 30, नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ बी ब्लड ग्रुप कितने हैं 40 और ए बी कितने हैं 25। तो इसको हमने कैसे प्रेजेंट करना है, हमें एक सिंपल बार डायग्राम में इसको प्रेजेंट करना है। तो कैसे, हमने यहाँ पे जो है वो एक्स एक्सिस पे जो है वो ब्लड ग्रुप जो है प्रेजेंट किया है, और जो हमारी वाई एक्सिस है, सबको पता है कि दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस है उस पर जो है हमने ब्लड ग्रुप शो किया है, और जो वाई एक्सिस है उस पर हमने फ्रीक्वेंसी शो की है। तो ब्लड ग्रुप ए, बी और सी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी है वो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45 है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो ए ब्लड ग्रुप के पेशेंट्स हैं वो कितने हैं 30 हैं। तो मतलब ब्लड ग्रुप ए को अगर हमें प्रेजेंट करना होगा तो हम इस तरह बार डायग्राम में, सिंपल बार डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे कि यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आई है इसकी 30 आई है, वैसे ही बी को जो है हम 40 आई है, और जो ए बी वाला है उसका कितना आया है हमारे पास 25 आया है। तो दिस इज सिंपल बार डायग्राम एंड दिस इज वेरी इजी। नेक्स्ट आता है मल्टीपल। मल्टीपल मतलब 2 और मोर बार टुगेदर रिप्रेजेंट 2 और मोर एट्रीब्यूट्स। मतलब अब देखिए, जैसे हम पीछे कर रहे थे कॉम्प्लेक्स, सिंपल जो हमारा टेबल था, कॉम्प्लेक्स टेबल था, ये बिल्कुल वैसे। अब एक कॉम्प्लेक्स टेबल को जो है हमने जो है प्रेजेंट करना है। तो कैसे, हमने क्या किया, ब्लड ग्रुप तो हमने रखा, लेकिन साथ में हमने उसको डिवाइड कर दिया, हमने और एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल उसमें या करैक्टरिस्टिक्स उसमें हमने ऐड कर दी। तो मतलब ए ब्लड ग्रुप के अगर मेल देखें तो 10 है, फीमेल देखें तो 15 है, बी के 15 एंड 10 है, और जो ब्लड ग्रुप हमारा ए बी होगा, यहाँ पे जो है जो ब्लड ग्रुप हमारा ए बी होगा उसके जो है, जिसको हमने सी पॉइंट दे दिया है, उसके जो है मेल जो है वो 20 हैं और फीमेल जो है वो 25 हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो बॉक्सेस प्रेजेंट कर दिए हैं कि जो खाली बॉक्सेस होंगे वो कौन होंगे, वो मेल होंगे, और जो ये लाइंस वाली रहेंगी ये फीमेल होंगी। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट में देखें तो 10 ए ब्लड ग्रुप वाले जो हैं वो 10 मेल हैं और 15 फीमेल हैं। तो हमने क्या किया, इसको मल्टीपल तरीके से जो है प्रेजेंट किया। हमने बार डायग्राम में जो सिंपल वाला था दैट इज़ मेल, मतलब 10 फ्रीक्वेंसी पे आ गया, और जो फीमेल थी वो 15 फ्रीक्वेंसी पे आ गई। इसी तरह हमने बी ब्लड ग्रुप को प्रेजेंट किया है, इसी तरह हमने ए बी ब्लड ग्रुप को भी प्रेजेंट किया है। मतलब 2 और मोर एट्रीब्यूट्स को जो है हमने एक ही बार डायग्राम में जो है वो प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोपोर्शनल, और वेरी इंपॉर्टेंट इन मेडिसिन पर्पस। हम कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स देते हैं, अगर आप देखिए बहुत सारी डिजीज़ में हम कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स देते हैं। बार्स आर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, मतलब 2 और मोर पार्ट्स, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट्स। 2 और मोर सेट्स रिप्रेजेंट सिंगल एट्रीब्यूट, मतलब 2 और मोर जो हमारे सेट्स होंगे वो एक सिंगल एट्रीब्यूट को बताएंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो जो ये लाइंस वाला है वो हमने क्या है, नवगुगुल है, ये हमारा प्लेसिबो है, प्लेसिबो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, और ये हमारा रोसोनकल्प है। तो हम ये देंगे किसमें, मेदोरोग में। मेदोरोग मतलब ओबेसिटी। ओबेसिटी अगर आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेदोरोग, और मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको कोरिलेशन करना चाहें तो हम ओबेसिटी के साथ इसका कोरिलेशन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स दिया और उसको हमने बार डायग्राम में क्या कर दिया, प्रोपोर्शंस में जो है वो बांट दिया। मतलब जो हमारा फर्स्ट ट्रायल था उसमें हमने जो क्या किया,
उसमें हमने जो है वो उसको जो है वो सिर्फ इतना सा अगर हम देखें तो हमने जो है सिर्फ 10 यूनिट्स जो है हमने उसको नमक गुगुल दिया, और उसको हमने जो है वो 40 से 20 मतलब 1 2 30 यूनिट्स हमने उसको जो है रसोनकल्प दिया। और अगर हम प्रोपोर्शन में देखें तो हमने जो है इतना उसको प्लेसिबो दिया। नेक्स्ट में हमने उसको चेंज कर दिया, उसके प्रोपोर्शंस चेंज कर दिया। हमने क्या किया, हमने जो है वो 20 यूनिट्स हमने उसको जो है वो नमक गुगुल दे दिया, और जो है हमने उसको अगेन 20 यूनिट्स को हमने उसको रसोनकल्प दे दिया, और प्लेसिबो हमने उसको बिल्कुल 10 यूनिट्स दिया। उसी तरह हमने क्या किया, हमने थर्ड में जो और चेंज कर दिया, हमने उसको एक ह्यूज प्रोपोर्शन जो है वो नमक गुगुल का दिया, और हमने सिर्फ 10 यूनिट्स जो है उसको रसोनकल्प दिया, और हमने उसको 10 यूनिट्स जो प्लेसिबो दिया। जब हमने इस कॉम्बिनेशन को दिया तो हमें क्या रिजल्ट मिला, जो हमने उसको एक्स एक्सिस में जो है प्रेजेंट किया है, और इसमें हमने प्रेजेंट किया है कि हमने किस फ्रिक्वेंसी में या किस प्रोपोर्शन में हमने उसको दिया है। तो अगर हम फर्स्ट प्रोपोर्शन देखें तो हमें अनचेंज्ड मिला, मतलब हमें पेशेंट में कोई भी जो है वो फाइंडिंग्स जो है वो चेंज नहीं मिली, या कोई भी फ़ायदा नहीं रहा उसका। और अगर हमने उसको इस कॉम्बिनेशन में दिया तो मॉडरेटली पेशेंट इम्प्रूव था, और अगर हमने उसको इस कॉम्बिनेशन में दिया तो वो फुली इम्प्रूव था। ठीक है, तो मतलब इसको हमने प्रोपोर्शंस में जब हम एक बार डायग्राम को प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल बार डायग्राम। नेक्स्ट आता है पाई डायग्राम। जो पाई डायग्राम है उसमें क्या रहता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द ग्रुप आर शोन इन सर्कल। ठीक है, अ डिग्री ऑफ एंगल डिनोट्स द फ्रिक्वेंसी एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए, तभी हम उसका एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे परसेंटेज से। क्लास फ्रिक्वेंसी अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन इंटू 360। टोटल एंगल ऑफ द पाई, अगर हम एक पूरे सर्कल का एंगल देखें तो वो कितना होता है, 360 डिग्री रहता है। और जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हम करेंगे उसको हम डिवीजन 100% ही देंगे, मतलब उसका जो एंगल निकलेगा या उसकी जो परसेंटेज होगी वो 100% से ही होगी। तो टोटल ऑब्जर्वेशन चाहे वो 3 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, उसको अगर हम परसेंटेज फॉर्म में देखेंगे तो उसको हम 100% ही लेंगे। आगे जब मैं डायग्रामेटिकली इसको समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओनली परसेंटेज डाटा मस्ट बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द पाई डायग्राम, मतलब जो हमारे पास डाटा होना चाहिए वो इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज होना चाहिए हमारे पास। तो अगर हम इसमें देखें तो लंग्स जो हैं उसमें अगर हम कैंसर की प्रेवलेंस देखें तो लंग कैंसर 30% है, पैनक्रियाज का 10% है, स्टमक कैंसर जो है 5% है, ओरल कैविटी का कैंसर 50% है, और पेनाइल कैंसर जो है वो 5% है। तो अगर इसको हमें पाई डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो प्रेजेंट करना रहेगा, और ये आपने बहुत बार देखा भी होगा अपनी बायोलॉजी की बुक में या किसी और बुक में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंसर अकॉर्डिंग टू साइट इज गिवन, ड्रॉ पाई चार्ट। तो हमें पहले जो है वो हमारे पास परसेंटेज है, तो पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसके बारे में कि जो फ्रिक्वेंसी है वो हम ऊपर रखेंगे, नीचे 100 और 360 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इस तरह करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टोटल, क्योंकि हमने कहा हमेशा 100 होगा, हमने पीछे लिखा कि जो टोटल हम लेंगे वो हमेशा 100% से लेंगे, तो अपॉन 100 इंटू 360। तो इसको जो है मतलब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो 108 आएगा। मतलब अगर हमें इसको एंगल की फॉर्म में प्रेजेंट करना होगा तो जो लंग कैंसर है 30% की प्रेवलेंस के साथ जो है उसका एंगल बनता है 108 डिग्री। अगर हम जो है वो इस फॉर्मूला को जो है वो अप्लाई करते हैं, मतलब क्लास फ्रिक्वेंसी अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन इंटू 360। उसी तरह जो पेनक्रियाटिक कैंसर था वो कितना था, 10% उसकी प्रेवलेंस थी, तो 10/100 इंटू 360 तो 36 डिग्री। स्टमक कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर एंड पिनाइल कैंसर, तो ये कैसा है 108, 36, 18, 180 एंड 18। अब हम इसको जो है एक पाई डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। तो हम देखते हैं, अगर हम इसमें देखें तो ओरल कैविटी के कैंसर का जो हमारे पास एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री। तो इसको जो हम पूरा 160 डिग्री जो है वो एंगल लेते हैं, तो जो हाफ हुआ वो कितना हुआ 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। अगर इसके बाद देखें तो हमारे पास नेक्स्ट है लंग कैंसर। तो लंग कैंसर का कितना प्रॉब्लम है 108, तो इसका जो एरिया है, जो एंगल है वो आया 108 डिग्री। उसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखते हैं
तो हमें जो है वो पैनक्रियाटिक कैंसर, पैनक्रियाटिक का कितना है 36 डिग्री। अगर हम स्टमक कैंसर देखते हैं तो वो इससे कम है, वो कितना है 18 डिग्री। और अगर हम पिनाइल कैंसर देखते हैं तो वो अगेन कितना है हमारे पास 18 डिग्री। तो इसका और इसका देखिए वो सेम है। इसी तरह हमने जो है जो सर्कल की फॉर्म में परसेंटेज के साथ एंगल जो है वो निकाल के हमने जो प्रेजेंटेशन किया उसको हम कहते हैं पाई डायग्राम। और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास जो डाटा होना चाहिए वो परसेंटेज की फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है पिक्टोग्राम और पिक्चर डायग्राम। फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्वेशंस आर रिप्रेजेंट इन पिक्चर फॉर्मेट। ये हमने बहुत कॉमनली देखा होगा किसी डिस्पेंसरी में, किसी हॉस्पिटल में या किसी रोड साइड पे जो है जो प्रेजेंटेशन होती है उसको हम कई बार डायग्रामेटिकली शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड टाइप डाटा ऑफ द पेशेंट्स। तो हम देखते हैं कि जो एक्स पेशेंट है उसका ए ब्लड ग्रुप है, वाई ओ है, जेड ए बी है, अगेन एल का ओ है, एम का ए बी है, एस का जो है बी है, टी का जो है वो अगेन ओ है, यू का ओ है, वी का बी है और एन का ए बी है। तो अगर हम इसमें काउंट करेंगे तो अगर हम काउंट करते हैं लास्ट उसमें तो हम देखते हैं कि जो ए ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल है वो सिर्फ एक है, मतलब एक्स के पास ही ए है, बाकी एक भी इंडिविजुअल का जो है ब्लड ग्रुप ए नहीं है। तो नंबरिंग कितनी हुई 1। तो हमने इसको कैसे प्रेजेंट किया, हमने पीछे पढ़ा कि हमने इसको कैसे प्रेजेंट करना है, हमने इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना है कि हमें डायग्राम शो करनी है। तो जो पिक्टोग्राम है वो डायग्राम के साथ या कोई फॉर्म के साथ या किसी फेस का या किसी, तो अब हम क्योंकि ब्लड ग्रुप देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ब्लड की जो ड्रॉप रहेगी वो किसको प्रेजेंट करेगी, एक ड्रॉप जो है वो एक इंडिविजुअल को प्रेजेंट करेगी। तो मतलब अगर हम देखते हैं कि टाइप ए का जो है वो कितने इंडिविजुअल हैं तो 1 है, टाइप बी के कितने इंडिविजुअल हैं 2 हैं, टाइप ए बी के कितने हैं 3 हैं और टाइप ओ के कितने हैं 4 हैं। तो इसको हमने कैसे किया, क्योंकि हम ब्लड ग्रुप देखते हैं तो हम ब्लड की ड्रॉप की फॉर्म में अगर हम इसको प्रेजेंट करते हैं, पिक्टोग्राम मतलब हमने एक पिक्चर की फॉर्म में जिसको प्रेजेंट किया, दैट इज पिक्टोग्राम। अब लास्ट इसमें आता है हमारा मैप और स्पॉट डायग्राम। मतलब ये भी हमने बहुत बार देखा है कि इवन अगर हम एक भारत का ही, इंडिया का ही मैप देखते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा हिमाचल प्रदेश का जो है वो इतना एरिया है, छत्तीसगढ़ का इतना एरिया है, पंजाब का इतना एरिया है, हरियाणा का इतना एरिया है। वैसे ही मान लो किसी डिजीज़ की हमें प्रेवलेंस किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट करनी है, तो जैसे मान लो केरल में जो है वो इतना एरिया जो है वो कवर करती है या जो है छत्तीसगढ़ का इतना करता है, तो वो इस तरह जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स, इट इज़ स्पेशली यूजफुल वाइल डिनोटिंग द वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ द एरिया ऑफ दैट एरिया। तो हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे आगे, तो वो उसके लिए ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर हमें यही बताना हो कि किस एरिया में जो है वो फॉर एग्जांपल मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट जो है वो किस एरिया में ज़्यादा है, तो हम जो है वो उसको इस तरह प्रेजेंट करेंगे कि केरल में जो है हमें इतने बड़े एरिया में जो है वो मिलता है, अगर हमें छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो हमें इतने बड़े एरिया में मिलता है, मिज़ोरम में देखेंगे तो हमें इतने एरिया में मिलता है और नागालैंड में हमें इतने एरिया में मिलता है। ये तो इसमें जो हमने एग्जाम्पल दिया है वो किसका है, लिटरेसी रेट का है। तो मतलब जो केरल का लिटरेसी रेट है वो अगर हम देखते हैं एरिया वाइज या हमें उसका जो है वो लिटरेसी रेट को मैप के अकॉर्डिंग जो है प्रेजेंट करना है, तो उसकी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है या ह्यूज पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट है, मतलब इलिटरेट नहीं है। तो उसको हमें जो है एक बड़ा जो है वो एरिया जो है वो प्रेजेंट करने के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो पढ़ी लिखी है। वैसे अगर हम छत्तीसगढ़ का देखें तो छत्तीसगढ़ का हमने स्मॉल एरिया बनाया, तो मतलब लिटरेसी रेट उसका जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो केरल का इतना है तो उसका इतना है। मिज़ोरम का अगर हम देखें तो उसका लिटरेसी रेट जो है वो इतना है, और अगर हम नागालैंड का देखें तो उसका लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है, वो इतना है। तो इस तरह हमने जो है वो क्वालिटेटिव डाटा को जो है हमने प्रेजेंट किया। पहले हमने टेबुलेशन फॉर्म पढ़ा, उसके बाद जो है हम जो है ड्राइंग्स में आए। तो ड्राइंग्स में भी सबसे पहले हमने क्वालिटेटिव डाटा के लिए पढ़ा, और क्वालिटेटिव डाटा में हमने जो है वो डायग्राम्स पढ़े, और डायग्राम्स में भी हमने जो है वो डिफरेंट डायग्राम्स पढ़े, जैसे बार डायग्राम हो गया, पाई डायग्राम हो गया, पिक्टोग्राम हो गया, जो है वो उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो
मैप डायग्राम हो गया, ठीक है। तो ये है क्वालिटेटिव डाटा की प्रेजेंटेशन। कल हम या अगली क्लास में जो है हम क्वांटिटेटिव डाटा की प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।